हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटिव स्पेस। सो आज की वीडियो में हम जो है लास्ट पार्ट यानी जो हमारा फोर्थ पार्ट है एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर जो था, जो कि एचपीयू की तरफ से पूछा गया था, उसका ये जो लास्ट पार्ट है। हमने जो है इसके टोटल 3 पार्ट अभी तक बना लिए हैं। उसमें हमने जो है 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। ये जो है लास्ट 25 क्वेश्चन है। आपने जो है अगर जो 3 पार्ट हैं अभी तक नहीं देखे हैं, सो आप जो है वो पार्ट जरूर देख लें। उसके बाद जो है अपना फोर्थ पार्ट देखें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ 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 वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो चलिए आज की वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सो ये रहा हमारे पास 76 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं निकलती है? सो कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं निकलती है? चिनाब रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर या रावी रिवर? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, सतलुज रिवर। सो सतलुज रिवर निकलती कहाँ से है? ये निकलती है हमारे जो मानसरोवर है, जो कि तिब्बत में है, वहां से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में जो शिपकिला पास है जो कि किन्नौर में है, वहां से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। मैप में हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास, यहाँ पर है एक शिपकिला पास। यहाँ से जो है सतलुज रिवर जो है एंटर करती है किन्नौर में और फिर जो है पंजाब में एंटर कर जाती है। सो अदर जो हमारे पास रिवर्स थी, जो चिनाब रिवर थी, वो निकलती है हमारे पास कहाँ से? यहाँ यहाँ पर जो है 2 नदियों का संगम मिलता है। कौन सी नदियां? एक है हमारे पास चंद्रा और एक जो है भागा। जो तांदी तांदी नामक स्थान है लाहौल स्पीति में, यहाँ पर जो है 2 नदियां मिलती हैं, चंद्रा और भागा। जब ये नदियां 2 मिल जाती हैं, वहीं से जो है इन दोनों नदियों के मिलने से जो है चिनाब नदी का जो है निर्माण होता है। यहाँ से जो है चिनाब नदी का जो है नाम पड़ता है। चंद्रा और भागा का मिलने से जो है चिनाब नदी बनती है। और कहाँ मिलती हैं ये? तांदी नामक स्थान पर, जो कि लाहौल स्पीति में है। अब बात करें, हमारे पास है ब्यास रिवर। सो ब्यास रिवर के आप जानते होंगे ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है हमारे पास ब्यास कुंड से, जो कि कहाँ पर है? वो है हमारे पास कुल्लू में। और रावी रिवर के आप जानते होंगे, रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? कांगड़ा में जो है बड़ा बगा जो ग्लेशियर है, वहां से जो है जो हमारी रावी रिवर है वह ओरिजिनेट होती है। और कहाँ से? फिर उसके बाद जो है कांगड़ा से चंबा में एंटर करती है, फिर जो है सीधा जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाती है। सो मूव ऑन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? प्रसिद्ध बुक बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का लेखक कौन है? सो इनमें से है कौन है इसके लेखक? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, आनंद चंद। ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78th क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो इन सभी में से जो है कौन सी रिवर जो है सबसे लंबी रिवर है हिमाचल प्रदेश में? सो यहाँ पर आप देख रहे हैं। सो इसका आंसर आपको बता दूं मैं, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। सतलुज रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और कितना हिमाचल प्रदेश में ये बहती है? इसका जो ये टोटल लेंथ है इसकी हिमाचल प्रदेश में बहने की, वो है 320 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ से एंटर करती है शिपकिला पास से किन्नौर में, और यहाँ पर एंटर जाते जाते बिलासपुर में जो आपने भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सुना होगा। सो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है हमारे पास भाखड़ा नंगल बांध। सो अदर रिवर्स की बात करें, ब्यास रिवर की। सो ब्यास रिवर की जो लेंथ है बहने की हिमाचल प्रदेश में, वो है हमारे पास 256 किलोमीटर। और अगर हम रावी रिवर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसका जो टोटल बहने की जो लेंथ है वो है हमारे पास 158 किलोमीटर। और जो चिनाब रिवर है उसकी है हमारे पास 122 किलोमीटर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पड़ोह डैम इज लोकेटेड ऑन बिच रिवर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पंडोह बांध किस नदी पर स्थित है? सो इन सभी में से जो है कौन सी नदी पर जो है पड़ोह बांध जो है स्थित है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है हमारे पास लोकेटेड कुल्लू में लोकेटेड है पड़ोह बांध। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ
चिनाब जो रिवर है उसका जो वैदिक नाम है वो क्या है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, अस्कनी जो है इसका जो है वैदिक नाम है किसका? चिनाब रिवर का। जो बिपाशा है वो किसका है? ये जो है संस्कृत में नाम है किसका? जो हमारी ब्यास रिवर है उसका जो है संस्कृत में नाम है बिपाशा। स्तुद्री किसका है? स्तुद्री जो है हमारे पास जो सतलुज रिवर है उसका वैदिक नाम है स्तुद्री। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021? जनगणना 2021 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सो जो पढ़ने वाला जो सबसे अधिक राज्य है वो जो पढ़ने वाला सबसे अधिक जिला वो कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास हमीरपुर। ठीक है, सो हमीरपुर को जो है सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021। सो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वह किसकी है? सो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है चंबा की है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच रिवर रामपुर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड? रामपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सो रामपुर आप जानते ही होंगे कहाँ पर है। सो ये जो हमारा शिमला साइड का एरिया जाता है, तो वहाँ पर कौन सी रिवर बहती है? सो उससे आइडिया आप लगा सकते हैं। सो वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है ये रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये बना है हमारे पास सतलुज रिवर के ऊपर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्दीस ट्राइबल इज रिलेटेड टू? गद्दीस जनजाति संबंधित है। सो इसका जो आंसर है वो ढूंढना जो है काफ़ी मुश्किल है। मतलब अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो गद्दी हैं वहाँ पर जो है हमारे पास ठाकुर भी मिल जाते हैं, खत्री मिल जाते हैं, ब्राह्मण भी मिल जाते हैं। ठीक है, और राठी का तो है नहीं। तो इसमें जो है सभी में से अगर हम एक अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें, जैसे है तो वैसे सभी ठाकुर मिल जाएंगे, खत्री मिल जाएंगे, ब्राह्मण, पर अगर हम जो है एक अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा इन सभी में से वो होगा हमारे पास खत्री। ठीक है, अगर आप जो है इसका सही आंसर जानते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो आंसर मैंने बताया है गलत है, सो आप इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। पर मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक सर्च किया उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे को खत्री ही मिला है। सो एक अप्रोप्रिएट आंसर जो है खत्री होगा। गद्दी ट्राइबल, गद्दी जनजाति है उसका जो है खत्री से जो है रिलेटेड करते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है आप सभी जो है जानते ही होंगे। सो स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश है हमारे पास ऑप्शन सी, स्नो लेपर्ड। सो जो ऑफिशियल ट्री है हिमाचल प्रदेश का, ट्री यानी जो पेड़ है वो कौन सा है? वो है हमारे पास देवदार। और जो हमारे पास ऑफिशियल फूल जो होता है, फूल आप जानते ही होंगे। सो फूल कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास जो हमारे पास बरांस के फूल लगते हैं ना सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर। सो वो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल फूल। और साथ ही साथ जो और एक बच जाता है हमारे पास जो ऑफिशियल वर्ड कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? सो वो है हमारे पास वेस्टर्न ट्रोबोगन यानी जीजू राणा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85वां क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? सो इन सभी में से जो है कौन सा ऐसा प्लेस है जिसके ऊपर जो है वर्टिकल रेज यानी जो सन की जो है वर्टिकल रेज जो है नहीं पड़ती हैं? जैसे कि ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास सन है। सो ये हमारे पास इक्वेटर है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो सन की रेज कैसे बढ़ती हैं सो ये यहाँ पर जो है टिल्टेड भी है, एक बार ध्यान रखना यहाँ से जो टिल्टेड है। ठीक है, सो सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पर पड़ती है हमारे पास? इक्वेटर में। सो जैसे जैसे सन की रेस ऊपर की तरफ पड़ना शुरू होती हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं डिस्टेंस भी जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। सो वर्टिकल रेस जो है ऊपर ऊपर की तरफ जो अर्थ का जो, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो उधर जो है वर्टिकल रेस जो है नहीं पड़ती हैं सन की। सो डायरेक्ट वर्टिकल रेस कहाँ पड़ती हैं? वो पड़ती हैं हमारे पास इक्वेटर पे के ऊपर। सो जैसे कि आप वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं। ठीक है, सन की रेस कहाँ पर पड़ेंगी? इस लाइन के ऊपर जो है सन की रेस वर्टिकल पड़ेंगी। और जैसे जैसे हम जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ, तो धीरे धीरे जो है इसकी जो सन की जो रे हैं वह वर्टिकल होने की बजाय जो है ओब्लिक पड़ती हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, सो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठंड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीज़न है कि सन की रेज जो है कम पहुंचती हैं सन के जो पोल्स का एरिया है, जो ऊपर का एरिया है वहाँ एज कम्पेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर? सो ये जो सभी आप देख रहे हैं ये कहाँ पर हैं?
ये हमारे पास जो है इस एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा साउथ इंडिया का जो एरिया है वहाँ पर जो है ये तीनों को तीन एरिया लोकेशन जो है हमारे पास शहर आ जाते हैं, वो साउथ इंडिया के एरिया में आ जाते हैं। पर ये जो श्रीनगर है वो अकेला जो है नॉर्थ इंडिया में आता है। ठीक है, एकदम पहाड़ों के ऊपर जैसे यहाँ पर जैसे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है सन की जो है वर्टिकल रेस नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो ये प्लेस जो है हमारा सही आंसर होगा कि सन की वर्टिकल रेज जो है इसके ऊपर नहीं पड़ते हैं। किसके ऊपर? श्रीनगर के ऊपर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन? ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन सा देश रेड क्लिफ रेखा से विभाजित है? सो कौन सा देश है जो कि रेड क्लिफ लाइन से जो है डिवाइड है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सो इसका जो बंटवारा किया था वो किसने किया था? ये किया था हमारे पास रेड क्लिफ ने। ये जो है इंग्लैंड के जो है लॉयर थे जिन्होंने इंडिया एंड पाकिस्तान का जो है बंटवारा कर दिया था। ठीक है, उसमें जो है इंडिया को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक जो था हमारे पास वेस्टर्न पाकिस्तान, इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में जो है ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान वाला एरिया जो है सेपरेट हो गया पाकिस्तान से, जिसको अभी हम जो है बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री? भारत का स्थायी शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? सो कहाँ पर है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास अंटार्कटिका में जो है हमारा जो रिसर्च स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री है। और भी रिसर्च स्टेशन है हमारे अंटार्कटिका में जो कि है हमारे पास मैत्री और साथ ही साथ जो है भारती। सो 3 रिसर्च स्टेशन है हमारे पास अंटार्कटिका में, एक तो दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री एंड एक भारती। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर इज द डंकन पास लोकेटेड? डंकन दर्रा कहाँ पर स्थित है? सो कहाँ पर स्थित है? इसको हम जो है मैप की हेल्प से समझते हैं। सो ये रहा हमारे पास डंकन पासेज। ठीक है, सो कहाँ पर स्थित है? ये है हमारे पास लिटिल अंडमान, अंडमान जो है ये हमारे पास रहा साउथ अंडमान। ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं क्या है। लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में जो है हमारे पास डंकन पासेज जो है लोकेटेड है। सो क्या है हुआ इसका आंसर? ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में जो है हमारे पास डंकन पासेज लोकेटेड है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? 10 डिग्री चैनल जो है हमारे पास जो हमारा अंडमान और जो निकोबार जो समूह है उसके एकदम सेंटर के बीच में जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो आप सभी जानते होंगे, बचपन से आपने सुना होगा। सो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो ये हमारे पास टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है भारत में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास स्थित है उत्तराखंड में और इसकी हाइट है हमारे पास 260.5 मीटर। ठीक है, और ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? सो ये बनाया गया है हमारे पास भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है इंडिया का सबसे हाईएस्ट बांध। सो सबसे लॉन्गेस्ट बांध कौन सा है? सो सबसे लॉन्गेस्ट बांध है हमारे पास हीराकुंड बांध। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारे पास उड़ीसा में। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 25.79 किलोमीटर। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना है? ये बना है हमारे पास महानदी के ऊपर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सह्याद्री? निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री का पारंपरिक नाम है? सो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट्स को जो है हम सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारे पास सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स को जो है हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे रहे ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट मेक्स द अंकलेश्वर फेमस? सो अंकलेश्वर को प्रसिद्ध क्या बनाता है? सो क्या बनाता है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल्स एंड नेचुरल गैस, तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन हैज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ? होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन सही वर्णन करता है किस चीज का? जो है होमोलोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है वो किस चीज को बताता है? वो बताता है हमारे पास एरिया को।
ठीक है। सो एरिया को बताने के लिए हम जो है होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन। सो जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है स्थित है। सो अदर डेजर्ट के बारे में भी जानते हैं। तो थार डेजर्ट कहाँ पर है? थार डेजर्ट जो है इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट नाम से पता चला है, अरेबियन जो पेनिसुला है वहां पर पाया जाएगा। सहारा डेजर्ट, ठीक है, वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है कौन सा है? सहारा डेजर्ट, ठीक है, ये पाया जाता है अफ्रीका का जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर। आटाकामा डेजर्ट के बारे में भी जानना चाहिए। आटाकामा डेजर्ट जो है हमारे पास जो साउथ अमेरिका है वहां पर जो है पाया जाता है आटाकामा डेजर्ट, जो कि मैक्सिमम जो हिस्सा कहाँ पर है इसका, जो चिली देश है वहीं पर जो है इसका मैक्सिमम हिस्सा है। और जो ग्रेट विक्टोरिया जो पूछा गया था वो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जिप्सन डेजर्ट भी यहीं पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी जो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गोबी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे पास चाइना में, और साथ ही साथ जो मंगोलिया का थोड़ा बहुत हिस्सा है वहाँ पर जो है पाया जाता है, ठीक है। नामीब जो डेजर्ट है वो पाया जाता है हमारे पास अफ्रीका में, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो वो है हमारे पास एंटार्क्टिका, ठीक है। सो एंटार्क्टिका में भी जो है डेजर्ट ही है एक तरह, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर भी जो कोई नहीं रहता है, तो एक तरह का डेजर्ट एरिया है, पर वो जो है कोल्ड डेजर्ट एरिया है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सी मानवतावाद भूगोल में एक प्रमुख अवधारणा है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का विकास और गुणवत्ता, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ पर 1000 लिव्स बर्थ इन अ ईयर इज कॉल्ड। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर उनके जन्म के पहले वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्ट डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू प्लानिंग रीजन्स। निम्नलिखित में से किसने भारत को योजना क्षेत्रों में विभाजित करने की अनुमति दी? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, आरपी मिश्रा ने। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग आर हाई क्लाउड्स जनरली फाउंड एट अ हाइट ग्रेटर देन 6000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन से उच्च बादल आमतौर पर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? सो कौन से बादल हैं? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, सिरस बादल जो है सबसे ऊंचे बादल हैं, ये जो है 6000 से मीटर की हाइट से जो है ऊंचे पाए जाते हैं। सो ये रहे हमारे पास सिरस क्लाउड्स, ठीक है। सो जो रेनफॉल करने वाले क्लाउड्स को होते हैं वो कौन से होते हैं? तो उनका नाम है हमारे पास निम्बस स्ट्रेटस एंड कोमुलो निम्बस, ठीक है। सो ये जो है वर्षा करने वाले जो है बादल होते हैं। ये जो है धरती से जो है एकदम नीचे की तरफ आ जाते हैं और एकदम काले घने बादल होते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। सो किससे मापी जाती है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, साइक्रोमीटर। इसमें क्या करते हैं, दो तरह के रीडर लेते हैं हम। एक लेते हैं हमारे पास वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर रीडिंग से जो हम जो है एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको जो है मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू टेम्परेचर रीडर्स, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद तरल निरपेक्षण विशेषता नहीं है? सो इनमें से जो है कौन सा जो ऑप्शन है वह कौन सा फीचर ऐसा है जो कि डेपोजिशन से नहीं बनता है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, हॉर्न्स। हॉर्न जो है ये जो माउंटेन्स का अपर पार्ट होता है इसको कहते हैं हम हॉर्न, और ये बनते हैं हमारे पास इरोजन से, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए है हमारे पास सही आंसर। ये बनता है हमारे पास इरोजन से। सो अदर जो बनते हैं ये बनते हैं सारे के सारे डेपोजिशनल फीचर से। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच टाइप ऑफ कंट्री रॉक्स डू सिंक होल डेवलप्ड। सिंक होल किस प्रकार के देशी रॉक में विकसित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, लाइमस्टोन में। सिंक होल्स किसमें बनते हैं? लाइमस्टोन में। तो हमारे जो है टोटल 100 जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं,
और आशा करता हूँ आप सभी को जो है ये जो भी सीरीज़ थी हमारे जो 4 पार्ट बने उसमें से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वह क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ साथ इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लेना। वहाँ पर जो हम जो क्विज़ेस डालते रहते हैं डेली, सो वहाँ पर भी जो है आप अटेम्प्ट कर लें। एडुकेटिव स्पेस करके जो है इंस्टाग्राम में जो है हैंडल है हमारा, सो वहाँ पर भी जो आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।